अमन को अपने अभिनय करियर में शुरुआत में कई फिल्मों में अपने सेक्सी सीन के लिए विवादों का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में कुछ आलोचकों और प्रशंसकों का मानना था कि इसने उनके अभिनय को फीका कर दिया। इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, जो कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में मुझे कोई पछतावा या बुरा नहीं लगता। अगर मैंने कुछ खोया है, तो मैंने कुछ और पाया है। यह तथ्य कि मैं अपने करियर को इतने गर्व और खुशी के साथ देख सकती हूँ, इसका मतलब है कि मैंने बिना किसी शिकायत के अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें अक्सर बॉलीवुड की मूल सेक्स सिंबल के रूप में देखा जाता है और वे अपने फिगर एंड लुक के लिए मशहूर हैं। हालांकि अमन ने कहा है कि वह लेबल को गंभीरता से नहीं लेती हैं और इसके बजाय वे इससे प्रतिबंधित महसूस करती हैं। जी, दुबई में कलाकार मीना सिद्दीकी द्वारा बनाई गई एक प्रदर्शनी शुरू की गई थी, जिसमें अमन को समर्पित विभिन्न कार्य और कलाएं प्रदर्शित की गई थीं। इसका शीर्षक जीनत अमान था, जिसकी टैगलाइन थी, सुंदरता को फिर से परिभाषित करना। इस कार्यक्रम में खुद अमन के साथ साथ यूएई और पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों के सदस्य भी शामिल हुए थे। जीनत अमान ने मीडिया एक्सपोजर से निपटने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे इसकी आदत नहीं है और मैं बहुत धन्य महसूस करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह केवल अब है कि मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितनी धन्य हूं। मैं लोगों को मेरी फिल्मों और गानों को एक आशीर्वाद के रूप में देखती हूं। जब वे मेरी फिल्मों और गानों को देखते हैं, तो उन्हें पुरानी यादों का एक अद्भुत एहसास होता है। जब भी मैं उनके शहर में होती हूं, तो वे उस प्यार के साथ मेरे पास पहुंचते हैं और मैं इसके लिए बहुत धन्य और आभारी महसूस करती हूं। 1978 में अमन ने अभिनेता संजय खान से शादी की, जो पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। यह विवाह 1 साल बाद में रद्द कर दिया गया था, जब संजय खान ने उन्हें पीटा और शारीरिक रूप से हमला किया। हुआ यह कि अब्दुल्ला की शूटिंग खत्म करने के बाद और जब वह बी.आर. चोपड़ा की इंसाफ का तराजू की शूटिंग कर रही थीं, तो उन्हें खान का फोन आया, जिसमें फिल्म अब्दुल्ला के लिए विशिष्ट दृश्यों को फिर से शूट करने पर चर्चा करने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने उन्हें बताया कि वह पहले से ही इंसाफ का तराजू की शूटिंग के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन यह सुनकर वह नाराज हो गए और उन पर बेवफाई का आरोप लगाया। उन आरोपों को सुनकर उसने बी.आर. चोपड़ा से छुट्टी ली और एक होटल में उनके साथ मिलने आई, जहां वह एक स्वीट में पार्टी कर रहे थे। उसे देखते ही वह उग्र हो गए और स्वीट के एक कमरे में ले गए, जहां उन्होंने उन्हें बुरी तरह पीटा। इस घटना के कारण अमन की एक आंख सुस्त हो गई और बाद में उसने कहा कि वह दिखावा करती है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसके बाद अमन ने 1985 में अभिनेता मजहर खान से शादी की और बात उनकी मृत्यु तक विवाहित रहीं। मजहर से उनके 2 बेटे हैं, अजान खान, एक फिल्म निर्देशक जिन्होंने डकैती फिल्म बैंकस्टर का निर्देशन किया था, और संगीतकार जहान खान। परिवार मुंबई में रहता है। मजहर से अपनी शादी के बारे में अमन ने कहा कि वह नाखुश थी। एक शो में सिमी गरेवाल पर खुलासा किया, मजहर कभी नहीं चाहते थे कि मैं एक व्यक्ति या कलाकार के रूप में विकसित हूं। वह हमेशा चाहते थे कि मैं बच्चों के साथ रहूं और घर पर रहूं। शादी के पहले साल में ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैंने इसे जीने और इसे कामयाब बनाने का फैसला किया। मैंने इसे अगले 12 सालों तक कामयाब बनाने की कोशिश की। मेरे लिए सुरंग के अंत में कोई रोशनी नहीं थी। उन 12 सालों में खुशी या आनंद का एक भी पल नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी इसे कामयाब बनाने की कोशिश की। फरवरी 2018 में जीनत अमान ने व्यवसायी अमन खन्ना, जिसे सरफराज के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। जीनत अमान का पीछा करने
उसे परेशान करने और लूटने के साथ साथ कई बार अमन के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद खन्ना के खिलाफ आरोप लगाए गए, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। वर्णित घटनाएं 2011 और 2016 के बीच हुई बताई गई थीं। जीनत अमान अपनी जिंदगी के हर पहलू पर बेबाकी से अपनी बात रखती आई हैं। उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने बेहद दिलचस्प रहे हैं। जीनत इंडस्ट्री की वो अभिनेत्री हैं जो अपनी गलतियों पर भी बात करने से नहीं कतराती। इस बीच उन्होंने बहुत साल पहले की एक गलती को लेकर खुलकर बात की। दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान को इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में गिना जाता है जो हमेशा समय से आगे रही हैं। उन्होंने कई फिल्मों में बोल्ड सीन दिए, तो आज भी अपने खुले विचारों से सबको हैरान कर देती हैं। पिछले दिनों अभिनेत्री लिव इन रिलेशनशिप पर दिए अपने सुझावों को लेकर काफी चर्चा में रहीं। यहां तक कि मुमताज सहित इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने उन्हें निशाने पर भी ले लिया था। अब दिग्गज अभिनेत्री ने याद किया कि कैसे उन्होंने दम मारो दम के लिए चिलम से लंबे कश लिए थे, जिसने उन्हें बहुत उत्साहित कर दिया था। जीनत ने इंस्टाग्राम पर देव आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में दिखाए गए लोकप्रिय गीत की एक तस्वीर पोस्ट की। यह फिल्म हिप्पी कल्चर के पतन को दर्शाती है और इसका उद्देश्य नशा विरोधी संदेश देना है। जीनत अमान को याद आए दम मारो दम की शूटिंग के दिन उन्होंने याद करते हुए कहा, हम काठमांडू में हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग कर रहे थे और देव साहब ने गाने में शामिल होने के लिए सड़कों से हिप्पियों का एक ग्रुप इकट्ठा किया था। वह गाना दम मारो दम था। उन्होंने कहा, इससे हिप्पी बहुत खुश थे। उन्हें न केवल हशीश के साथ चिलम पैक करने का मौका मिल रहा था, बल्कि उन्हें बॉलीवुड फिल्म में काम करने के लिए मुफ्त खाना भी मिल रहा था और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिल रहे थे। दम मारो दम के लिए जीनत अमान ने असल में किया था नशा। उन्होंने बताया कि दिवंगत दिग्गज अभिनेता फिल्म निर्माता देव आनंद इस दृश्य में प्रामाणिकता चाहते थे। उन्होंने कहा, मेरे किरदार जेनिस को वास्तव में नशे में धुत दिखना था। इसका सबसे आसान तरीका हिप्पी प्रसाद में हिस्सा लेना था। मैं अपनी किशोरावस्था में थी और लगातार टेक के लिए उनकी चिलम से लंबे कश ले रही थी। जब तक हमने दिन का काम पूरा किया, तब तक मैं नशे में थी। मैं उस दिन होटल लौटने की स्थिति में नहीं थी। एक्ट्रेस पर नाराज हो गई थीं। उनकी मां जीनत ने कहा कि टीम के कुछ सदस्यों ने उन्हें एक कार में बिठाया और एक खूबसूरत जगह पर ले गए। जीनत ने साथ ही ये भी खुलासा किया कि जब उनकी मां को इस बारे में पता चला, तो वह उनकी इस हरकत को लेकर उन पर बहुत नाराज हुई थीं। यही नहीं, अभिनेत्री की मां ने क्रू के कई सदस्यों पर भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की थी। क्रू मेंबर्स को भी मां ने सुनाई थी खरी खोटी। उन्होंने कहा, जब मेरी मां को यह बात पता चली तो वह वरिष्ठ क्रू सदस्यों पर गुस्सा हुई। उन्होंने मुझे नशा लेने की अनुमति देने के लिए टीम को कड़ी फटकार लगाई। सौभाग्य से मैं उनके क्रोध से बच गई। उन्होंने बताया कि इस अक्टूबर में वह मुंबई, दिल्ली और जयपुर में होंगी और इस तरह के कई और पल अपने फैंस के साथ शेयर करेंगी। साथ ही अपनी फिल्मों के सबसे यादगार गानों पर थिरकेंगी।